झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक ऐतिहासिक और संवेदनशील निर्णय लेकर पूरे राज्य में प्रशंसा की लहर पैदा कर दी है। उन्होंने सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अब राज्य के किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में आर्थिक कारणों से मृतकों का शव को नहीं रोका जाएगा। हर परिस्थिति में शव परिजनों को सौंपना अनिवार्य होगा। डॉक्टर अंसारी ने इस निर्णय को लागू करते हुए सभी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं और इसका अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। उन्होंने इस निर्णय की जानकारी केंद्र सरकार को दी थी, जिसके बाद केंद्र ने भी इस फैसले को सहारा और इसकी मान्यता दी है। डॉक्टर अंसारी ने इस फैसले का श्रेय झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देते हुए कहा कि उनका विजन ही मेरी प्रेरणा है। यह निर्णय केवल एक सरकारी आदेश नहीं बल्कि इंसानियत और संवेदना पर आधारित एक क्रांतिकारी पहल है। झारखंड अब उन गिने चुने राज्य में शामिल हो गया है जहां स्वास्थ्य सेवा को मानवीय दृष्टिकोण से संचालित किया जा रहा है। डॉक्टर इरफान अंसारी का यह कदम न केवल झारखंड बल्कि देश भर के लिए एक मिसाल बन चुका है। आज झारखंड राज्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है और एक ऐतिहासिक निर्णय, एक फैसला राज्य हित में हमारा विभाग लेने जा रहा है। मैं आप सबको इसलिए मैं प्रेस में बुलाया हूँ आज सबको, आप लोगों को, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब से आदरणीय हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी ने मुझे जवाबदेही दिया हेल्थ में, तो मंत्री बनने के बाद मेरा पहला निर्णय था कि जो पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में और इलाज के क्रम में जब उनकी मौत हो जाती है तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो बॉडी को रिलीज तब तक नहीं करते हैं जब तक उनका बकाया बिल का भुगतान ना हो जाए। मैंने निर्देश दिया था, मैंने मौखिक कहा था कि वैसे हॉस्पिटल जिसको हम लोग मान्यता देते हैं, सरकार अगर आपको एनओसी दे दी है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल तभी आप चला सकते हैं। तो ऐसे में आपको बॉडी रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप बॉडी रखते हैं, गरीब आदमी का इलाज होने कर मरता है, उसके बाद 1 दिन 2 दिन कहते कि नहीं पैसा लाओ, और गरीब आदमी जो है वो थक हाक कर या तो अपना घर का पत्नी का जीवन बेच देता है, या तो जो पशु है वो बेच देता है, या फिर ज़मीन बेच देता है। उसके एवज में एक तो जान चली गई, दूसरा की बॉडी लाने के लिए पैसा देना पड़ रहा था। तो मैंने कई हॉस्पिटल को मैंने निर्देश दिया कि देखो यार, मैं जो कह दिया तो उसको मेरी बात को मानो। तो कुछ लोगों ने माना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे अस्पतालों को जो मेरी बात को माने, और कुछ हॉस्पिटल जो है मेरी बात को नहीं मान रहे थे कि नहीं सर हम भुगतान दे दिए हैं, कैसे होगा, नहीं होगा, इलाज में पैसे लग गए। तो अब वैसे हॉस्पिटलों के लिए कड़ा संदेश मैंने देने का निर्णय लिया है। आज मैं एक चिट्ठी निर्गत कर रहा हूँ। उस चिट्ठी में है कि अब जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या निजी संस्थानें हैं या निजी हॉस्पिटल है, वो अब बॉडी नहीं रोक सकता है। ये चिट्ठी मैं दे रहा हूँ सभी सिविल सर्जन को। ये चिट्ठी मैं सर्कुलेट कर दिया हूँ और सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको चिट्ठी आप दे दीजिए, ताकि अब बॉडी को आप नहीं रोक सकते हैं। अगर आप बॉडी रोकिएगा तो आपकी संस्थानों का मान्यता हम रद्द कर देंगे। तो ये सरकार का फैसला है। और मैं आपको बता दूं कि चिट्ठी मैंने सभी उपायुक्त को भी लिखा है, सिविल सर्जन को मैंने दिया है कि आप इम्प्लीमेंट इसको आज से ही करना स्टार्ट कर दें। और जो नया हॉस्पिटल लेगा तो सबसे पहले हम उसको एमओयू तभी देंगे, उसको हम मान्यता हम तभी देंगे जब आप इस बात को पहले लिख के लाइएगा कि हाँ, अगर कोई बॉडी डेथ करता है तो उसको हम फ्री में छोड़ देंगे। मैं आपको बता दूं कि ये एक्ट मैंने बना दिया है, वो भारत सरकार का ही एक्ट है। बकाया बिल के कारण मृतकों को शव परिजनों को ना सौंपने की घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये है प्रसंग है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
डेटेड नंबर भारत सरकार का ये गाइडलाइन भी है हेल्थ विभाग का, तो इसको सार्वजनिक किया जा रहा है। भारत सरकार जो गाइडलाइन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट झारखंड में हम कर रहे हैं। इसका है डेट नंबर है 10/11/5/2024, ठीक है। और ये चिट्ठी मैं निर्गत कर दिया हूँ, आपका आज से ही निर्गत हुआ है। तो इसमें दिया गया है कि मैं चिट्ठी दे दूंगा आपको। निर्देशित उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र छाया प्रति संकलन कर रहे हैं के द्वारा संज्ञान लिया जाता है कि कुछ अस्पताल, जो मेरा बात नहीं मान रहे थे, स्वास्थ्य सुविधाएं द्वारा उपचार के पश्चात मृत व्यक्तियों के शवों को उनके परिजनों को सौंपने से केवल इस आधार पर मना किया जा रहा है कि उनके बिल लंबित है। अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं का उक्त कृत्य शोकग्रस्त परिजनों के लिए अनावश्यक मानसिक पीड़ा का कारण बनती है एवं नैतिक एवं मानवीय सिद्धांतों का अवहेलना है। तो आप जब हॉस्पिटल चलाते हैं तो आप, ये कोई व्यवसाय नहीं है। मैं पहले भी कहा हूँ, हॉस्पिटल का मतलब होता है कि आप जान बचाना, किसी का जान का रक्षा करना। लोग जाते हैं तो ये इस उम्मीद में जाते हैं कि मेरा जान बच जाए, डॉक्टर के पास जाते हैं, भगवान का दूसरा रूप है। और वहाँ जब हम लोग व्यवसायीकरण करते हैं तो कष्ट होता है। तो सहानुभूतिपूर्वक भी मैं निवेदन किया हूँ कि आप बॉडी को रिलीज कर दें, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शिकायतों को सुलझाने एवं चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने हेतु द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंतर्गत, है ना, ये पेशेंट राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर एक्ट है, उसको हम लोग झारखंड में लागू कर दिए हैं। इसके तहत जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार उक्त चार्टर सभी चिकित्सा संस्थानों पर ये लागू किया जाता है। तो आज से ये सभी हॉस्पिटल को लिखित इरफान अंसारी दे रहा है। कोई भी हॉस्पिटल, मैंने कहा है आप सबको हम बताना चाहते हैं, जो जवाबदेही दी गई है 18 साल, आप देख सकते 24 साल हो गया, लोगों को गारंटी होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग का। हम गारंटी नहीं दे पा रहे थे। सरकारें ऐसी बनी पूर्व में जो लोगों को ने यहाँ पे